हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 11 पेपर 2 समाज का बोध से संबंधित चैप्टर 3 और 4 से जितने भी MCQs होंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 पर्यावरण समाज और चैप्टर 4 है पाश्चात्य समाजशास्त्र एक परिचय। तो इन दोनों चैप्टर से जितने भी MCQs होंगे आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपके टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा हो और आप लोग आसानी से वो एग्ज़ाम आप अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन चैप्टर 3 से संबंधित जो है ये रहा। वनों के कटान होने से किस तरह के प्रदूषण में वृद्धि होती है? तो याद रखिएगा, अगर वन कटाए जाएं या काटे जाएं तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होगी, किस प्रकार की प्रदूषण की वृद्धि होगी? तो वायु प्रदूषण की वृद्धि होगी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी 1985 में की गई, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वैश्विक उष्णता का परिणाम क्या है? तो याद रखिएगा क्या होगा, सुनामी भी होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि है, प्राकृतिक विपत्तियाँ, ये सभी क्या है? वैश्विक उष्णता का परिणाम है। तो ये सभी हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है जल प्रदूषण होती हैं, किससे होती हैं? देखिए, जल प्रदूषण होने का रीज़न है दिल संबंधी बीमारियाँ, श्वास संबंधी बीमारियाँ, हड्डी संबंधी बीमारियाँ या पेट संबंधी बीमारियाँ। तो जल प्रदूषण जो है पेट संबंधी बीमारियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो वायु प्रदूषण श्वास संबंधी बीमारियों से संबंधित है, याद रखिएगा, श्वास संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मानव के संपूर्ण पर्यावरण में यदि प्राकृतिक पर्यावरण दिया जाए तो शेष बचे भाग को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र मानव तथा उसकी परिस्थिति के बीच पाए जाने वाले संबंध तथा प्रभावों की विवेचना किस आधार पर करता है? आपको बताना है किस आधार पर करता है। तो देखिए, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, जनसंख्या संबंधी अवधारणा परिस्थिति, तीसरा प्रादेशिक परिस्थिति या इनमें से सभी। तो ये सारी परिस्थितियां इसमें शामिल हैं। तो आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन एवं संस्थाओं पर परिस्थिति के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन तथा निरूपण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सामाजिक परिस्थिति शास्त्र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भौगोलिक पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है? देखिए, भौगोलिक पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है ना सबसे ज़्यादा, तो वो मानव जनसंख्या पे पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, मानव की जनसंख्या पे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सामाजिक परिस्थितिकी अध्ययन करता है। तो सामाजिक परिस्थितिकी किसके अध्ययन करता है? तो मानव समाज और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिया लेसन 3 से संबंधित जितने MCQs थे मैंने करा दिया है। अब है हम लोगों को चैप्टर 4 पाश्चात्य समाजशास्त्र एक परिचय से संबंधित जो सवाल आएंगे उन सबको हम लोगों को देखना है। देखिए दोस्तों, बुक्स रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप हैबिट डालें किताब पढ़ने की, बुक्स रीडिंग करने की, ताकि आप बुक पढ़ेंगे तो एक आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे कितने हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चलिए, तो मेरी कोशिश है कि इस चैप्टर से जितनी भी MCQs होंगे मैं आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स के लिए करा दूं, पर आप भी कोशिश करें बुक्स ज़रूर रीडिंग करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो एक मॉडल है कि आपको एक पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, पर कोशिश तो आपको खुद करनी होगी किताब पढ़ने की। और बुक्स रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी होती है आपके अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं, सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? तो जो सामाजिक पुनर्निर्माण का जो सिद्धांत दिया था वो था अगस्त काम्टे ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था?
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक रचना लंदन में किस वर्ष प्रकाशित हुई? आपको बताना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक जो रचना थी वो लंदन में प्रकाशित हुई थी, तो कब हुई थी? तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ, इसका आंसर है आपका 1849 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया? तो याद रखिएगा इसका वो किया था 2 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच दार्शनिक और समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चंस तो सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जामिनेशंस में, जैसे कुछ समाजशास्त्री का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें हैं, उनके द्वारा दिए गए कथन, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते और हम लोग थ्योरीज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जिन्होंने ये थ्योरी दिया है उनका नाम, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सन 1858 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो था आंसर जर्मनी में हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, चलिए मेरे पिछली कुछ वीडियोस को अगर देखें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, दास कैपिटल किसकी रचना है? किसने दास कैपिटल की रचना की थी? तो दास कैपिटल की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इमाइल दुर्खिम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इमाइल दुर्खिम का जो जन्म हुआ था वो याद रखिए कहाँ हुआ था। यहाँ मैं आपको बता दूं, इमाइल दुर्खिम का जो जन्म है, हम लोग कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स वेबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मैक्स वेबर का जो जन्म हुआ था 1864 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? सुसाइड थ्योरी, तो ये दिया था दुर्खिम ने, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ले सुसाइड में अनेक आंकड़ों के माध्यम से आत्महत्या को क्या प्रमाणित करने का प्रयास किया था? तो इन्होंने बहुत सारे प्रमाण मतलब आंकड़े दिए थे और बहुत सारे तर्क दिए, थ्योरी बनाए। तो इन्होंने ले सुसाइड में आत्महत्या को क्या बताया था? सामाजिक घटना बताया था। और ये एक सामाजिक घटना है या मानसिक घटना है, ये तो सुसाइड करने वाले ही बता पाएंगे। चलिए देखिए इट्स अ जोक, मैं मजाक कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर, मैक्स वेबर ने बर्लिन विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि किस वर्ष प्राप्त की? तो इसकी जो आंसर है आपको 1885। चलिए 30 नंबर, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर होगा M.N. श्रीनिवास। मुझे तो लगता है कि आत्महत्या करना ही नहीं चाहिए, इंसान को उस हद तक अपने अंतिम सांस तक अपने लक्ष्य को, अपने कठिनाइयों को हल करने के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। और मुसीबतें तो हैं ज़िंदगी में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सुसाइड कर लें और जान दे दें। ज़िंदगी एक बार मिली है, खुश होकर बिताना चाहिए। चलिए अभी तो शुरुआती दिन है साल के, अच्छे से बिताइए। नेक्स्ट 40 नंबर, टी.बी. बोटोमोर एवं एंथोनी गिंडिस ने आधुनिक विश्व में कितने मुख्य वर्गों को बताया है? तो उन्होंने 5 मुख्य वर्ग को बताया है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 15 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो था 1818 में, याद रखिएगा 1818 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र पूरा किया था? तो उन्होंने जेना विश्वविद्यालय से कंप्लीट करा था। 17 नंबर, मैक्स वेबर की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो मैक्स वेबर की मृत्यु जरूर याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु हुई थी निमोनिया के कारण हुई थी, ठीक है, निमोनिया के कारण ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
18 श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था दुर्खिम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कार्ल मार्क्स की विख्यात रचना दास कैपिटल के प्रथम खंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? यह आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं हो, जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसका कथन जो है किसने दिया है? तो इमाइल दुर्खिम ने दिया था। नेक्स्ट है 21, मैक्स वेबर के पिता क्या थे? मैक्स वेबर के पिता जो थे ना, एक मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दुर्खिम ने सामाजिक एकता के कितने रूपों का उल्लेख किया है? तो दुर्खिम ने लगभग कितने 2 रूपों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है C.H. कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुआ था, कहाँ हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी उनकी मृत्यु। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी रचना है? तो ये बुक है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। 25 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दुर्खिम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसे लिखा था मार्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स वेबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मैक्स वेबर की मृत्यु हुई थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 28, नौकरशाही के विकृत रूप को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो नौकरशाही के विकृत रूप को कहते हैं लाल फीता शाही।